अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum ततहीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सलवात। अल्लाह साहिबाने ईमान का वली है, उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। वो अंधेरे इतने ज़्यादा हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है उनका नाम लेने के लिए भी, मगर रोशनी एक ऐसी है जिसका नाम लेना मेरी ज़िंदगी तंग है और उसके नाम की अज़मतें ज़्यादा हैं। वो जुल्मतें, उन्हें हम जुल्मत कह दें यही तबर्रा है, लिहाजा उनकी गिनती और उनके अफराद के ऊपर गौर नहीं करना, मगर वो जो नूर जिसकी तरफ हमें अल्लाह ले जा रहा है उस नूर को अली कहते हैं। हमें अल्लाह मौला अली से जोड़ना चाहता है। ये तय है कि जहाँ कमालात होंगे, जहाँ अज़मतें होंगी, जहाँ रफ़ातें होंगी, जहाँ बुलंदियाँ होंगी, वहाँ सदारत अली की है। तमाम तर कमालात का मजमुआ जो ज़ात है वो मेरे मौला अली की ज़ात है। मुझे और आपको हुक्म भी दिया गया है कि अली पर गौर करो। मुझे हुक्म दिया गया है कि अली की बात करो और ज़्यादा से ज़्यादा अली अली करो। और जितना मैं मौला अली की बात करूँगा इतना मैं खुद भी बुलंद होता चला जाऊँगा। 2 घंटे तक अगर आप गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठें तो 6 घंटे तक आपके अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। अगर मैं दिन में 1 मरतबा 1 घंटा अगर मौला अली की बात करूं तो मेरे 24 घंटे अली अली करते हैं। अल्लाह भी यही चाहता है, मुस्तफ़ा भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहते हैं कि मेरी उम्मत अली से जुड़ी रहे। नबी को अपना वो उम्मती बड़ा अच्छा लगता है जो मौला अली की बात ज्यादा करता हो। लिहाजा जब कभी कोई सहाबी मौला अली की बात करता था, नबी उसे और करीब बुला लेते थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं, जब हम चाहते थे कि नबी के प्यारों में शुमार हो जाएं तो हम अली की बात नबी के सामने ज्यादा करते थे। नबी उसे अपने करीब तर कर लेते थे जो मौला अली से मोहब्बत का इजहार करता था। और बाल बराबर भी अगर कोई अली पर शक की बात करता था, नबी उसे अपनी महफिल से निकाल देते थे। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार की पसंद को अली कहा जाता है, सरकार की चाहत को मुर्तजा मौला कहा जाता है। मेरी और आपकी इज्जत बढ़ जाती है जब हम कायनात के सबसे बड़े साहिब इज्जत से प्यार करते हैं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को दी है तो वो मुस्तफ़ा और मुर्तजा को दी है। इन दोनों हस्तियों का आपस में ऐसा ताल्लुक है बिला तशबीह, जैसे सिक्के के 2 रुख होते हैं। एक जानिब लोगो बना हुआ होता है, एक जानिब मालियत लिखी हुई होती है। एक जानिब हैसियत लिखी हुई होती है, एक जानिब मालियत लिखी हुई होती है। नबी अली की हैसियत को कहते हैं, अली नबी की मालियत को कहते हैं। हो जाए तवज्जो कर रहे हैं। वक्त आज मेरे पास तंग है, मैं आधा घंटा लेट बैठा हूं मिंबर पे, मगर ख़त्म करने का वक्त तय है। शुरू करने में लेट हो गया हूं, ख़त्म करने में पाबंद हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे एक और जगह मजलिस पढ़नी है। और आज हमने कहा था कि हम सवालात के जवाबात भी देंगे,
तो वो भी दौरानिया रखना है, लेकिन मैंने जो मजमून लिया था गुज़िश्ता चंद दिनों में उसको ततिम्मे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इरशाद हो रहा है, अल्लाह उनका वली है कि जो साहिबान ईमान है उन्हें जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। ये जो नूर है, जिसको नाम बदल के अल्लाह ने सिरात भी कहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधे रस्ते पर कायम रख, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। यानी रास्ता अलहदा है और वो अलहदा है जिन पे नेमतें नाजिल हुई हैं। वो रास्ता क्या है? जिन पर नेमतें नाजिल हुई हैं वो और हैं, सलमान और हैं, अबू ज़र और हैं, मिक़दाद और हैं, अम्मार और हैं, अली और है। अली सिरात है और जिन पर नेमतें नाजिल हुई वो सलमान व अबू ज़र, मिक़दाद व मालिक अश्तर है। हमें कहा गया उनके रास्ते पर, यानी सलमान के रास्ते पर, मिक़दाद के रास्ते पर जिन पर तूने नेमतें नाजिल की, अली उनका है। यानी सिरात अलहदा है और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उनका रास्ता, ये अली उनका रास्ता है। तो ये सिरात कौन? सिरात जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया, जो खुद नेमत उज़्मा परवरदिगार। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की एक नेमत को बार बार दोहराओ। बार बार एक नेमत, वो एक नेमत क्या है जिसे बार बार दोहराने का कुरान हुक्म दे रहा है? वो वही नेमत है जिसके बारे में क़यामत में आवाज आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोको इन्हें, इनसे सवाल होना है। यौमइज़िन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उसके बाद जब रोक लिया जाएगा तो फिर उसके बाद इनसे एक बड़ी नेमत के बारे में पूछा जाएगा। इमाम अबू हनीफा बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, मुसलमानों के आलिम दीन, हमारे आलिम दीन, उन्होंने कहा कि अल्लाह क़यामत में पूछेगा कि मैंने तुम्हें रोटी दी, मैंने तुम्हें खाना दिया, हवा दी, पानी दिया, जिंदगी दी, इतनी नेमतें दी, सवालात के जवाबात दो। ये खबर मेरे मौला तक पहुंची। हजरत ने फरमाया अबू हनीफा को बुलाओ। हजरत अबू हनीफा तशरीफ फरमा हुए। हजरत ने फरमाया मैंने सुना है तुम इस आयत की ये तफसीर करते हो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उसके बाद जब रोक लिया जाएगा तो उसके बाद पूछा जाएगा लोगों से, महशर वालों से, क़यामत में आने वालों से नेमत के बारे में, तो तुमने ये तफसीर की है कि अल्लाह रोटी के और खाने और पानी और हवा और जिंदगी के बारे में सवालात करेगा? कहा हुजूर यही तफसीर की है मैंने। आपने सही सुना है, मैंने यही कहा है। हजरत ने फरमाया तुम किसी को खाना खिलाओ और 10 साल बाद तुमसे वो शख्स मिले और वो पहचान ना रहा हो और तुम ये कहकर याद दिलाओ कि हम वही हैं जिसने तुम्हें रोटी खिलाई थी, तो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे? लोग तुम्हें कहेंगे ये करीम नहीं है, खिला के याद दिला रहा है। रोटी खिलाकर किसी को जताना ये करामत के खिलाफ है। जब ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो करीमुल अकरमा अल्लाह के लिए कैसे जायज होगा कि अल्लाह क़यामत में हमसे रोटी और पानी के बारे में सवाल करे? ये उसके करम के खिलाफ है कि वो हमसे पानी और हवा के बारे में सवाल करे। कहने के मौला फिर वो कौन सी नेमत है जिसके बारे में क़यामत में पूछा जाएगा? फरमाया हम अहले बैत की मोहब्बत। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सिरात क्या है? ये नूर क्या है? ये हब्लुल्लाह क्या है? हब्ल रस्सी, अल्लाह की रस्सी। तो ये क्या ऊपर से कहीं से लटकी हुई है या वहां तक जा रही है कि मैं खींचता वो वहां तक चला जाऊं? सिमतों में अगर अल्लाह को हमने महदूद कर दिया तो वो अल्लाह नहीं रहता। अगर मैं ये कह दूं कि ऊपर की तरफ तो अल्लाह नहीं, मैं कह दूं मशरिक की तरफ तो अल्लाह नहीं। मेरे मौला अली नहजुल बलागा में फरमाने खबरदार अल्लाह की तरफ इशारा नहीं करो। जो इशारे में आ जाए वो महदूद हो जाता है, जो महदूद हो जाए वो समद नहीं होता। लिहाजा अल्लाह को इशारों में नहीं लाया जा सकता। तो फिर ये हब्लुल्लाह किस तरफ जा रही है, कहां हमें ले जाएगी? सिरात कौन सा रास्ता है? ये मशरिक से मगरिब तक का रास्ता है, जुनूब से शुमाल का रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है? अगर मैंने सिरात को मशरिक से मगरिब का रास्ता बना दिया तो फिर मैंने इशारे कर दिए,
फिर मैंने सिमतों में महदूद कर दिया, और जो सिमतों में महदूद हो जाए वो समद नहीं है, वो मोहताज है, मोहताज समद नहीं है। फिर ये हबलुल्लाह क्या है, ये कहां है रस्सी, ये सिरात कहां है, कौन से मुल्क में गुजरता है ये रास्ता, पाकिस्तान से सिरात गुजरता है या नहीं, ईरान में है सिरात, इराक में है ये सिरात जिस पे हमें कायम रहने का हुक्म दिया गया है, ये रास्ता है कहां। मैं अपने इंतहाई मोहतरम सुनने वालों के लिए मुख्तसर तरीन लफ्ज में यूं कह दूं कि ये सिरात बैरूनी रास्ता नहीं है, ये दरूनी रास्ता है, ये रास्ता अंदर से गुजरता है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने मन के अंदर इस रस्सी को ढूंढना है। थक गए आप लोग आज कुछ, अपने मन के अंदर इस हबलुल्लाह को ढूंढना है, अपने अंदर से सिरात को तलाश करना है। वो नूर अंदर है। अल्लाहु अकबर। ला युबग़िज़ुका इल्लल मुनाफ़िक़। ए अली, तुमसे कोई बुग़्ज़ नहीं करेगा सिवाय मुनाफिक के। वला युहिब्बुका इल्लल मोमिन। तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के। अब मेरे मौला अली का नहजुल बलागा का जुमला सुने, फरमाते हैं लो दरब्तु खैशूमल मोमिन बिसैफी हाजा। तलवार दिखा के फरमाने लगे, ये तलवार अगर मैं मोमिन की नाक पर रख के कहूं ना क्या यबग़ज़नी, मुझसे बुग़्ज़ करे, मा अबग़ज़नी, बुग़्ज़ नहीं करेगा। मैं उसकी नाक काट के भी कहूं ना मुझे बुरा बोल, मुझे अली को बुरा बोल वरना तेरी नाक काट रहा हूं, तो वो नाक कटवा देगा मगर मुझे बुरा नहीं बोलेगा। ये अंदर से की कैफियत है। मोमिन है तो मुझसे नफरत नहीं कर सकता, और मुनाफिक है तो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। सहाबा किराम कहते हैं कि हम ढूंढते थे कि ये नए आने वाले मुसलमान सच्चे भी हैं या मुनाफिक हैं, तो हम मुख्तलिफ पैमाने बनाने लगे कि ऐसे तलाश करो, ऐसे समझो, फला बात करोगे तो समझ में आ जाएगा। पैगंबर अकरम ने हमसे पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? कहा हम ये चाहते हैं जो रोजाना हजारों की तादाद में लोग नए नए मुसलमान हो रहे हैं, हमें मालूम हो जाए कि ये सच्चे मुसलमान भी हैं या नहीं, ये किसी साजिश के तहत आए हैं। हजरत फरमाया परेशानी की कोई बात नहीं है, इनके सामने अली की बात किया करो। जब तुम अली का जिक्र इनके सामने करोगे, चेहरा पुकार के बताएगा मोमिन है या मुनाफिक है। हम सहाबा किराम ने फरमाते हैं, हम सहाबा किराम ने यह तय कर लिया था कि हमें ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान के लिए अली का जिक्र करना है। तो क्या इंसान बदल गए क्या? जी, नबी मुकर्रम के जमाने में ही मुनाफिक और मोमिन होते थे, अब कयामत में मुनाफिक और मोमिन नहीं होंगे, कयामत तक हर दौर में होंगे, हर वक्त होंगे। तो पैमाना तो आज भी वही है, मयार तो आज भी वही है। जब मेरे मौला की आमद हुई खाना काबा में, हजरत अबू तालिब लेके चले, थके हुए तो नहीं है ना, तो एक काबुल अहबार, एक यहूदी आलिम, एक ईसाई आलिम आगे आ गया। अबू तालिब कहां ले जा रहे हो अपने बच्चे को? हजरत फरमाया मैं अपने घर ले जा रहा हूं, मेरा बच्चा। कहले तुम्हें नहीं पता मक्के का दस्तूर क्या है? मक्के में जब नया कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसे मक्के के करीब रखे हुए, हरम के करीब, काबे के करीब रखे हुए एक पत्थर पे लिटा देते हैं। फिर एक सांप निकल कर आता है, उस बच्चे को तकलीफ पहुंचाता है, तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज्यादा नहीं है, और बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वापस चला जाता है तो माँ बाप को मुबारकबाद दी जाती है कि बच्चा हलाल ज्यादा है। तो जब सबके लिए कानून है तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी तो है। हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह, हजरत अबू तालिब को क्या परेशानी? फौरन ले जाके लिटा दिया मौला अली को उस पत्थर पर। पीछे हटे तो पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया, वो मेरे मौला अली के करीब आया, उसने अपना मुंह बुलंद किया, फन फैलाया। मौला ने नन्ना सा हाथ बुलंद करके उसका मुंह पकड़ा, एक जानिब से कल्ला पकड़ लिया उसका, दूसरा हाथ बुलंद करके दूसरी जानिब से उसका मुंह पकड़ा, दोनों बाछे पकड़ के, दोनों कल्ले पकड़ के चीर दिया। सांप बराबर का होके गिर गया, फट
कट गया सांप। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया, किसी चीज के चीरने को कहते हैं दर्रा। जैसे ही हैया दर्रा तो मां ने पुकार कर कहा है दर्रा, मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ डाला। आगे बढ़कर अबू तालिब ने पेशानी का बोसा दिया, रुखसारों का बोसा लिया, गले से लगाया अपने बच्चे को। बड़ा अजदहा मरा पड़ा था, अली ने मार डाला गहवारे में, गोद में लेके चले। फिर वही मौलवी, वही उस वक्त के आलिम, वही उस वक्त के दीनी रहनुमा, वो सामने आके खड़े हो गए। कहां ले जा रहे हो अपने बच्चे को? हजरत फरमाया तुमने कहा था, मैंने लिटा दिया, मेरे बच्चे ने सांप को चीर दिया। कहने लगे यही तो अब तुमसे पूछना है कि अब कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? तुम्हारे बच्चे ने पैमाना तोड़ दिया, तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी, कैसे तय करेंगे कि कौन हलाली है और कौन गैर हलाली है? नबी से आवाज आई, नबी की आवाज आई, चचा इनसे कह दीजिए कयामत तक अब यही पैमाना है। अब जो अली की बात करेगा वो अपनी तीबुल विलादत होने का सबूत देगा। और जो अली की बात नहीं करेगा और अली के नाम से चिढ़ेगा, वो खुद पता बताएगा कि उसके मामलात खराब हैं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है जी पैमाने। तो मौला का नाम आज भी अजीजान गिरामी मेरे अंदर से एक तवानाई को ईजाद करता है। जब मैं और आप अली बोलते हैं ना तो खून में हरारत आने लगती है और एक तवानाई नसीब होने लगती है। मैं हर जगह कह रहा हूं, यहां भी तकरार कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मौला का नाम सिर्फ शिया ही लेता हो, बल्कि मौला का जिक्र हमारी मिल्कियत नहीं है। इमाम हुसैन का जिक्र शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन के जिक्र के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। कोई भी फर्श अज़ा पर आके बैठ सकता है, इसलिए कि ये फितरत की सालिमियत और हुस्न व जमाल है जिससे हर सालिम फितरत रग़बत रखता है। और इसीलिए हम मस्जिद में मजलिस नहीं करते, हम इमाम बारगाह अलहदा बनाते हैं। इसलिए कि मस्जिद में यहूदी नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता। कल क़यामत में हिंदू ने अगर अल्लाह से शिकायत की कि मैं इस्लाम समझने गया था, मुसलमान ने मस्जिद में आने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दे सकता मगर आप जवाब देंगे। आप कहेंगे कि हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। तो तवज्जो कर लिया आपने? आप सब मुत्तफिक हैं कि सवालात के जवाब दूं? पहले तो ये रस्म अच्छी है कि हमें एक ऐसी निशिस्त भी हो, जहनों में मेरे बच्चों के जवानों के सवालात होते हैं तो हमें उन सवालात के जवाबात कहाँ से दें, कहाँ से लें वो। मैं तो अभी आया हूँ, फिर फौरन ही चला जाऊँगा। तो कोई एक निशिस्त होनी चाहिए जिसमें सवालात के जवाबात हों, उसमें हमारा मौक़िफ़ भी रोशन हो जाएगा और सवाल करने वाले को तशफ़ी भी हो जाएगी और हौसला भी मिलेगा पूछने का। वरना कहेंगे भाई क्या फ़ायदा इनसे पूछने का, ये तो जवाब तो देते नहीं है। तो वो जो हौसला अफजाई है सवालात करने की। और वैसे भी हम जिस दरवाजे से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का ना होना ऐब है। ये कोई बात नहीं है कि जी सवाल क्यों हो गया, नहीं, जवाब क्यों नहीं हुआ, ये ऐब है। तो दावा नहीं है, मुझे ज़्यादा तैयारी नहीं है। मैं अभी रास्ते में देख रहा था ये मुसलसल सवालात आ रहे थे, लेकिन बस एक एक करके जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ। सवाल कर रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि हम क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार करेंगे और दलील व हदीस की देते हैं कि क़यामत के दिन तमाम पर्दे हटा दिए जाएंगे और हम खुदा को देख सकेंगे। हम पहले तो कायदा कानून ये बना लें, बना हुआ है, उसे तय कर लें, उसे जहन में बिठा लें कि अगर कोई हदीस कुरान से टकराए तो वो हदीस नहीं है, वो किसी ने कुछ जाली काम किया है।
कुरान से कोई हदीस टकराए तो वो हदीस नहीं है। और कायदा कानून यह है कि अगर कोई कुरान से हदीस टकराए तो फदरिबू हो इलज्जदार, उसे दीवार पे मार दो, हमने कहा ही नहीं है ये जी। एक साहब कहने लगे कि सही बुखारी में लिखा हुआ है कि हजरत अबू तालिब पिंडलियों तक माज़अल्लाह जहन्नुम में है, तो मौलाना इस हदीस को कहां ले जाऊं? एक साहब कहने लगे मुझसे। मैंने कहा आप इस हदीस को दीवार पे मार दें। क्या हुआ? कहने लगे मैं इस हदीस को कहां ले जाऊं कि हजरत अबू तालिब जहन्नुम के पिंडलियों तक जहन्नुम में डूबे हुए हैं, तो इस हदीस को कहां ले जाऊं? मैंने कहा इसे दीवार पे मारो। कहने लगे जी कैसे दीवार पे मारो? मैंने कहा ये कुरान से टकरा रही है। कहने लगे कहां कुरान से टकरा रही है? मैंने कहा सूरह अनफाल आयत नंबर 74, वल्लदीना आवाउ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, वही वाकई मोमिन है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लहुम मगफिरतुन, उन्हीं के लिए मगफिरत है, वो रिज़्कुन करीम, और उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। तुम तो हजरत अबू तालिब को जहन्नुम में ले जाने की बात कर रहे हो, कुरान कह रहा है मैं रोटी अबू तालिब की वजह से देता हूं, मैं लोगों को रिज़्क़ अबू तालिब की वजह से देता हूं। लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, वाव आतिफा है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। लहुम मगफिरतुन, लाम और हुम ज़मीर मुनफसिल अगर मुकद्दम हो जाए तो इन्हिसार का फायदा पहुंचाती है, इन्हीं के लिए मगफिरत है। लहुम मगफिरतुन, वाव फिर आतिफा है, इन्हीं के लिए मगफिरत है और इन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। मैं देता अबू तालिब को हूं, वो तुम्हें देता है, इनके तुफैल तुम्हें मिलता है। अब ये सवाल कर रहे हैं कि जी हदीस है कि पर्दे हट जाएंगे, और जब पर्दे हट जाएंगे तो हम सब कुछ देखेंगे जी। तो आज तो पर्दा डला हुआ है। अच्छा मेरी आंखों पे तो पर्दा डला हुआ है, नबी की आंखों पे पर्दा किसने डाला है? तो अल्लाह के नबियों को तो अल्लाह नजर आना चाहिए फिर दुनिया में। तो ये हदीस सनद के एतबार से भी ठीक नहीं है, और इस हदीस का कुरान से टकराव है। कुरान मजीद के अंदर सूरह मुबारक आराफ की 143वीं आयत में हजरत मूसा को परवरदिगार आलम ने कहा लन तरानी। हुरूफ नासिबा में एक हर्फ लन, अन लन क्या इज़न मौलाना हमने पढ़ा था, तो लन जो है ये नफी अबद के लिए है, यानी हरगिज ये काम नहीं होगा। लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते, यानी जब मूसा अल्लाह को नहीं देख सकता तो उम्मतियों को शौक अपनी हैसियत से ज्यादा क्यों हो रहा है? बलंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो कुरान ने कायदा दे दिया कि हरगिज मुझे कोई नहीं देख सकता। मुझे पता है सवाल जब हुआ है तो सवाल पर भी सवाल हो सकता है, तो सवाल पे सवाल ये हो जाएगा कि फिर कुरान में क्या है? सूरह मुबारक क़यामत के अंदर, सूरह क़यामत के अंदर वुजूहुन यौमइदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा। क़यामत के दिन लोग अपने रब को देख रहे होंगे। मौलाना आपने एक आयत पढ़ी है तो दूसरी आयत भी तो है कि क़यामत में लोग अपने रब को देख रहे होंगे। मैंने कहा तुमने एक आयत पढ़ी है, मैं एक और आयत सुना देता हूं। वजा रब्बुका वल मलको सफ़न सफ़ा, तुम्हारा रब और मलाइका सफ बनाकर आएंगे। तो कुरान की दो आयतें एक आयत से टकरा रही है। दो आयतें कह रही हैं कि रब को देखा जाएगा कयामत में। मेरी बातों से थक तो नहीं रहे? दो आयतें कह रही हैं कि कयामत में रब आएगा, जा रब्बुका वल मलको सफ़न सफ़ा। वुजूहुन यौमइदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा। कयामत में रब को देखा जाएगा। और यह आयत कह रही है लन तरानी, हरगिज नहीं देखोगे। तो कुरान में इख्तिलाफ है क्या? एक आयत दूसरी आयत से टकरा रही है क्या? नहीं। कभी भी अगर एक आयत दूसरी आयत से टकराती हुई नजर आए तो हमें एक को दूसरी की तफसीर के तौर पे लेना है। हमें समझना होगा
हमें हाकिम तलाश करनी होगी। आयत कौन सी आयत हाकिम है, ये हुनर मांगता है। ये मेरे बच्चे, मेरा बड़ा दिल खराब होता है उन बच्चों पर जो तकलीद के खिलाफ है ना, जो मुज्तहिदीन के खिलाफ बोलते हैं। वल्लाह मेरा बड़ा दिल खराब होता है। वो तकलीद के खिलाफ बोलकर क्वालिटी को, मयार को, मेरिट को, एक्सपर्ट्स को इनकार कर रहे होते हैं। मैं इतना सा मसला बगैर एक्सपर्ट के हल नहीं कर सकता, पूरे दीन को कैसे समझूंगा बगैर मुज्तहिद। ये भी तो एक मसला उठाया हमने, मेरे पास तो 15-20 मसले हैं। अभी हम एक मसला बगैर एक्सपर्ट की राय के हल नहीं कर सकते। कौन बताएगा हमें ये आयतें टकरा रही हैं? हमें वो बताएगा जो पूरे कुरान की आयतों को पढ़ने वाला हो। पूरा कुरान पढ़ेंगे तो अकीदा बनेगा, पूरा कुरान पढ़ेंगे तो नजरिया बनेगा। मेरा वल्ला उनसे, मैं उनसे प्यार भी करता हूं जो चलते फिरते भी हमसे कहते हैं मौलाना मैं नहीं मानता मुज्तहिदीन को। मुझे उससे ज्यादा प्यार होने लगता है कि किसी तरह मेरे पास वक्त होता तो मैं इसके साथ चाय भी पीता, इसके साथ खाना भी खाता, इसको समझाता। ये मेरा बच्चा है, मेरा अजीज है, इसको समझाता कि भाई तुम्हारे दिमाग में किसी ने कुछ डाल दिया है, इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा, हम नहीं चल सकते इसके बगैर। तो एक्सपर्ट की राय तो मंतिकी और अकली मसला है ना। मैकेनिक ने कह दिया फला पुर्जा डलेगा तो भाई डलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते उसे जी। इतने का है ये पुर्जा तो भाई ले लो पैसे। डॉक्टर ने कहा ये दवा खानी होगी तो भाई खानी पड़ेगी। हर एक्सपर्ट की राय पे अमल करना हर जगह तो हम करते हैं। दीन इतना मजलूम क्यों है कि हर ककड़ी बेचने वाला कहता है मैं ज्यादा जानता हूं। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इन दोनों आयतों को, तीनों आयतों को आपने जोड़ लिया। यहां रब से मुराद वजूह, इन दोनों में रब का लफ्ज है। बहुत शुक्रिया, पहुंच गए आप, जवाब तक पहुंच गए। जहां बात हो रही है देखने की, वहां रब का लफ्ज है, जात इलाही की बात नहीं है, अल्लाह की बात नहीं है। वहां रब की सिफत का जिक्र किया गया है। और कुरान में अल्लाह ने हमारे वालिदैन को भी हमारा रब करार दिया है जी। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन जी। और कुल रब्बिर, आखिर में कुल रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी, जैसे बचपने में मेरे ये दो रब थे। रब खुद रब कहलवा रहा है जी। मैं इशारतन इस बहस से गुजर रहा हूं। नबी को, मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो। मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है, मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। इजाफे के साथ जब हम बात करेंगे तो मौला अली को रब कहा जा सकता है। रब उम्मत मुस्तफा अली है, गलत नहीं है। रब शियान अली अली है, रब शिया अली है, गलत नहीं है। देखिए ये वाली बहसें बगैर पकी हुई, बगैर हल किए हुए कोई और पढ़ेगा तो वो उलझन में चला जाएगा। अब मैं आपको हदीस सुनाने जा रहा हूं। हजरत आयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने भी लिखी है, हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली ने भी लिखी है। यह हदीस जो सुना रहा हूं, जब किसी ने पूछा या इमाम रिजा से हदीस है, मौला फरमाइए क़यामत में कुरान कह रहा है कि अपने रब की ज़ियारत करेंगे, उधर कुरान कह रहा है कि मुझे अल्लाह कह रहा है मुझे कोई देख नहीं सकता। तो मेरे मौला रिजा ने फरमाया क़यामत में मुस्तफ़ा की ज़ियारत ऐसी होगी जैसे अल्लाह को देखने के बराबर। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। मन ज़ार अल हुसैन कमन ज़ार अल्लाह अला अर्श। जिसने हुसैन की ज़ियारत करबला में की
उसे इतना ही सवाब मिलेगा जितना उसने अल्लाह की ज़ियारत अर्श पे की हो। क्या मतलब है? मैंने इमाम हुसैन को अल्लाह बोला है? किसने बोला? कब बोला? मैंने तो नहीं कहा मौला इमाम हुसैन को अल्लाह। जो मौला इमाम हुसैन को अल्लाह बोले वो मुशरिक है, काफिर है। जो मौला अली को अल्लाह बोले वो काफिर है, मुशरिक है। इन इस्तिलाहों को हजम करने की जरूरत है। तर्क करना, न पढ़ना मिंबर पर, यह बुज़दिली है, फरार है। एक साहब कहने लगे ये वाली बहसें आप मिंबर पर नहीं किया करें। मैंने कहा मौलाना ये बुज़दिली है, हिम्मत करें, हजम करें, समझें और समझाएं। आप उन लोगों के हवाले कर रहे हैं कि जिन्होंने समझी भी नहीं है बात। फिर जो समझे बगैर बोलेगा वो हमें मुशरिक और काफिर बनाएगा। समझे, कयामत में नबी की दीदार, कयामत में नबी आएंगे। जा रब्बो का, अल्लाह आएगा क्या? आने जाने वाला अल्लाह होता ही नहीं है। कुरान कह रहा है जा रब्बो का, तुम्हारा रब आएगा। तो यानी कि वहां था यहां आएगा। जो वहां हो और यहां आए, यहां ना हो और वहां हो, वो अल्लाह ही नहीं होता। तो फिर ये क्या कह रहा है कुरान के रब आएगा? तो मेरे मौला रिजा ने फरमाया जब सरकार नबी मुस्तफा महशर में आएंगे, सारा महशर उनका दीदार करेगा और उनको देखने का सवाब ऐसा होगा जैसे अल्लाह को देख रहे हो। सलवात पढ़े मुस्तफा की जात पर।